हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृजभूषण सिंह को लेकर के। बीजेपी के कैसरगंज सीट से लोकसभा सांसद बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग गया, जो आपके महिला पहलवानों ने उन पे ऊपर हरासमेंट और आपका सेक्सुअल एब्यूज का हरासमेंट का केस लगाया और उनकी जाँच अभी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो चीफ थे, जिसके दौरान उनके ऊपर लगाया कि वो गलत तरीके से छूते थे, कहीं पे बॉडी टच करते थे, छाती छूते थे, ऐसा कुछ करके एलिगेशन उन पर चल रहा है और उनकी अभी जांच चल रही है। और इसी को लेकर के बीजेपी को जो अपोजिट पार्टियां थी वो लगातार घेर रही थी कि ये जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, अपने मतलब सांसद बना करके रखें, जो कि इनके ऊपर इतना गंभीर आपका आरोप लगा हुआ है। तो इसी को मैनेज करते हुए, डैमेज कंट्रोल को मैनेज करते हुए आपके बीजेपी ने उनका टिकट वहाँ से काट दिया। कैसरगंज सीट से जो पहले आपका वो बहुत दिन के आपके सांसद जो वहाँ पे चुने जाए हैं 2-3 बार के, वहाँ से उनका टिकट काट दिया है और अपने जो डैमेज कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर बृजभूषण सिंह का वहाँ से टिकट कटा है तो फिर टिकट बीजेपी ने दिया किसको? तो उन्हीं के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को वहाँ से टिकट दे दिया। यानी कि बीजेपी ने अपना डैमेज कंट्रोल भी कर लिया और उसको नाराज भी नहीं किया। बृजभूषण का टिकट काटा और उन्हीं के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया, जिससे डैमेज कंट्रोल भी हो गया और उन्हीं के घर में वो सीट भी रह गई। तो आप देख सकते हो कि राजनीति में ऐसा ही चलता रहता है कि मतलब डैमेज कंट्रोल भी करना होता है और किसी को नाराज भी नहीं करना होता है। तो बीजेपी ने वो कर लिया। उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़े एलिगेशन लगा था हरासमेंट का बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, कि वो जो महिला पहलवानों के ऊपर हरासमेंट करते थे, जिसमें बड़े बड़े रेसलर जो है वो उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में भाग लिया और जंतर मंतर पे 1-8 महीने तक का धरना दिया। जिसमें से वो जो मेन चेहरे की बात करते हैं तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये सब जो थे वो प्रोटेस्ट में सबसे आगे पे लीडिंग कर रहे थे। और बहुत दिन तक प्रोटेस्ट चला, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहा था बीजेपी के ऊपर कि ये जो है वो अपना सांसद होने की वजह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन फिलहाल बीजेपी को दिखाया कि डैमेज कंट्रोल करना है चुनाव में, इसीलिए उन्होंने बृजभूषण का टिकट काट दिया और बृजभूषण को नाराज भी नहीं करना था, जिसकी वजह से उसने उन्हीं के बेटे को करण भूषण सिंह को वहाँ से टिकट दे दिया। तो देखते हैं कि इस चुनाव में क्या करण भूषण सिंह अपने बाप बृजभूषण सिंह की तरह वहाँ पे चुनाव जीत से पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिलहाल ने अपना जो बीजेपी है अपना चाल चल दिया है, अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है और फिलहाल जो है वो वहाँ से उनका टिकट काट दिया है। तो दोस्तों, ये थे पूरी न्यूज़ जो आपका बीजेपी की तरफ से निकल के आ रही है कि बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल ए न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।